आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख़ुशी का मौका है कि आज हमारी इस मस्जिद में तरावी की नमाज में 2 कुरान करीम मुकम्मल हुए हैं। एक हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी बहादुर ख़ान साहब हफ़िज़हुल्लाह ने सुनाया और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दीन के जितने भी शोबे हैं उन तमाम शोबों में सबसे मुश्किल शोबा कुरान करीम सुनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस से वाबस्तगी के मेरे 12 साल और हो चुके हैं। तदरीस करना आसान है, तकरीर करना आसान है, तसनीफ़ करना आसान है, अल्लाह का कुरान सुनाना बहुत मुश्किल काम है। ये सुनाने वाले को पता होता है कि वो कितनी मुश्किलात के साथ सुना रहा होता है। दुनिया में अगर किसी आम इंसान का कोई कलाम पढ़ता है, नज़म पढ़ता है, अशार पढ़ता है तो कितना मुश्किल होता है, और खालिक कायनात का कलाम सुनाना ये सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर ये कुरान पहाड़ पे उतरता तो अल्लाह के खौफ की वजह से वो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो कुरान करीम सुनाना बहुत मुश्किल काम होता है। सुनाने वाले को मालूम है कहाँ उसने रुकना है, कहाँ रकात करनी है, कहाँ से उसने शुरू करना है। तो तमाम चीज़ों पर तवज्जो सुनाने वाले की होती है। सुनने वाले तो अमूमन पीछे पड़ रहे होते हैं, कभी बातचीत होती है, कभी पानी पिया, कभी चक्कर लगा कर आए, लेकिन सुनाने वाले पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। देखें, कुरान करीम में गलती आ जाना कोई ऐब की बात नहीं है, इसलिए कि इंसान बशर है और बशर से गलतियां होती हैं। इंसान भूलता है। कायनात में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान कहता है फ़नसिया आदम, हज़रत आदम भूल गए। हज़रत आदम से भूल हुई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 4 रकात की जगह 2 रकात आपने नमाज़ पढ़ाई, सलाम फेर दिया तो सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह नमाज मुख्तसर हो गई, अक़ुसिरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, नमाज मुख्तसर हो गई या आप भूल गए? आपने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, कुछ नहीं हुआ। सहाबा इकराम ने फरमाया वबाज़ु ज़ालिका क़द काना, या रसूल अल्लाह कुछ तो हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा से पूछा तो मालूम हुआ वाकई आपसे भूल हो गई। तो आपने सजदा सहवा किया और आपने उस मौके पर एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया इन्नमा अना बशरुन अनसा कमा तनसौन फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं भी भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। मुझसे भूल हो जाए तो मुझे याद दहानी करा दिया करो। तो जब हज़रत आदम से भूल हुई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूल गए। आज का इमाम और क़ारी साहब इससे भी भूल हो सकती है। और सबसे ज़्यादा शैतान जो कोशिश करता है वो इमाम पे करता है। इस जगह का नाम है मेहराब। मेहराब कहा जाता है लड़ाई की जगह, यानी यहाँ शैतान से लड़ाई होती है। शैतान बार बार इमाम के दिल में वसवसा डालता है, तवज्जो को दाएं बाएं कर देता है, लेकिन इमाम शैतान से लड़ते हुए अपनी तवज्जो को अल्लाह की तरफ करता है। तो कुरान में गलतियाँ आना ऐब नहीं, कुरान को गलत पढ़ना ऐब है। गलती आ जाना ऐब नहीं, कुरान को गलत पढ़ना ऐब है। इंसान जितनी कोशिश कर दे और इसके दिल में ये बात आए कि मैं कुरान सुनाऊंगा, मुझसे कोई ख़ता ना हो, गलती ना हो, लेकिन अल्लाह का कलाम है, जहाँ दिल में बात आती है मैं सही पढ़ रहा हूँ वहीं इंसान भूल जाता है। जहाँ दिल में आती है मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा सुनाया, ऐसा भूलता है। नसियम मनसिया, अगला जुमला अगली आयत जहन में ही नहीं आती। अल्लाह बताना चाहता है ये बंदे तेरा कमाल नहीं है, मेरा फ़ज़ल है तेरे ऊपर, इसलिए ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है। वरना जिन आयात पर इंसान को बड़ा एतमाद होता है कि मेरी गलती नहीं आएगी। 3 साल से एक आयत है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि इंसान किसी को हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह हिदायत देता है। ये आयत उमूमन में बयानात में पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी पुख्ता याद है। मैं इस जगह रुकू करता हूँ कि अगली आयत यहाँ से शुरू करूँगा, आयत याद है। 3 साल से इसी जगह पहुँचता हूँ, आयत भूल जाता हूँ। ये अल्लाह बताता है इंसान तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी ज़बान पे हम जारी करा रहे हैं।
इसलिए कुरान सुनाना अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना क़ारी बहादुर ख़ान साहब ने कुरान सुनाया और इस तरह सुनाया जिस तरह सुनाने का हक़ है। कुरान करीम बड़े ठहर कर, बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कलाम में, पूरे कुरान में इनकी गलती नहीं आई। मैं दुआगो हूँ अल्लाह इनकी जान में, माल में, उम्र में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें सारी ज़िंदगी इस तरह कुरान सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुनिया में इंसान के लिए बड़ी खुशी के मौके आते हैं। इंसान की ज़िंदगी का एक वो भी खुशी का दिन होता है जब वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होता है। वो भी खुशी का दिन होता है जब अल्लाह उसे औलाद की नेमत अता फरमाता है। वो भी खुशी का दिन होता है जब इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है? आपका बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनाए। दुनिया में सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है? आपका बेटा मिंबर पर बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इरशादात उम्मत को बतलाए। आज अगर हज़रत मौलाना के वालिद हयात होते और वो अपने साहबजादे के पीछे तरावी की नमाज़ पढ़ते, अल्लाह की कसम उनका दिल खुश हो जाता। जब बेटा कुरान सुनाता है और वालिद उसके पीछे नमाज़ पढ़ता है, बेटा जुम्मा पढ़ाता है, वालिद उसकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ता है, जो दिल को खुशी होती है, ये आँखों की ठंडक है। कुरान करीम में अल्लाह ने अपने नेक बंदों के 13 औसाफ़ बयान की। उनमें सबसे आखिरी वसफ़ था वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह हमें ऐसी औलाद अता फरमा, ऐसी बीवियाँ अता फरमा जो हमारी आँखों की ठंडक बन जाए। आँखों की ठंडक क्या है? कि इंसान मस्जिद में दाखिल हो, अपने बेटे को मुसल्ले पर इबादत करता हुआ पाए, जो खुशी मिलती है ये आँखों की ठंडक। मस्जिद में आए, बेटे के हाथ में कुरान देखे, जो खुशी मिलती है या आँखों की ठंडक है। तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को वो दिन दिखाए कि जब उसकी औलाद दीन के एतबार से एक बहुत बड़े मकाम पर पहुँच जाए। अरबी की एक किताब है अल-क़ससुर राइआ, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। अरब के एक शख्स की 3 बेटियाँ थी, एक बेटा था। इस शख्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कुरान करीम का हाफिज़ बने। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, यही शख्स कमाता था। चंद महीने गुजरे, इसे फालिज की बीमारी हो गई। अब वही एक नौजवान था, वो दिन भर कमाई करता। जब पहले दिन मजदूरी करके लाया तो उसने सरांदू के नीचे पैसे रख दिए। उसने मुनासिब नहीं समझा कि वालिद के हाथ में दूँ, इसलिए कि मेरा हाथ ऊपर होगा, वालिद का हाथ नीचे होगा, कहीं बेअदबी में शुमार ना हो जाए। वालिद के सरांदू के नीचे रकम रख दी। वालिद ने जब करवट बदली तो महसूस हुआ, अपनी रफ़ीक़ा हयात से पूछा ये पैसे किसने ला कर रखे? कहा आज आपके बेटे ने मजदूरी की थी, पहले दिन दिहाड़ी लगी है, वो रकम ला के उन्होंने रखी। उस वक़्त उस वालिद ने एक हाथ से अपनी झोली पकड़ी, आसमान की तरफ निगाह डाली और एक दुआ की। कहा कि ए अल्लाह, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कुरान का हाफिज़ बनता, मेरा बेटा कुरान की खिदमत करता, लेकिन मेरे हालात इस किस्म के कमाने वाला कोई नहीं, मैं मफलूज हो चुका हूँ। ए अल्लाह, तू हर चीज़ पे कादिर है, तू मेरे बेटे को कुरान का हाफिज़ बना। वालिदैन की दुआएं अल्लाह बड़ी सुनता है, इसलिए औलाद के हक़ में बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, हमेशा दुआ करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्का फ़ीहिन्ना, 3 दुआएं अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है और उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं। इस वालिद ने अल्लाह से रोकर दुआ कर दी। चंद महीनों बाद वालिद का तो इंतकाल हो गया। ये नौजवान दिन भर काम करता, रात में कुरान याद करता। मस्जिद के इमाम से इसने मुख्तसर वक्त में कुरान करीम हिफ्ज़ कर दिया। अब इसने इसके बाद सर्फ़ नहव और बुनियादी उलूम सीखे, चंद सालों में ये भी पढ़ लिए। वो वक्त आया कि इसने PhD की डिग्री के हुसूल के लिए इसने सूरे कहफ़ की तफसीर लिखना शुरू की और उसमें मौजूद फ़साहत और बलागत के निकात लिखना शुरू किए। 1.5 साल के अरसे में इसका ये मकाला मुकम्मल हो गया। अब अगले दिन एक सेमिनार मुनाकिद हुआ, अरब के उलमा उसमें शरीक हुए ताकि इसे आज दुक्तोरा की डिग्री दी जाए। इनके असातिज़ा भी मौजूद थे, अरब के जय्यद उलमा भी थे। स्टेज सेक्रेटरी इनके काम का तारुफ़ कराने लगा कि ये वो नौजवान है जो दिन भर काम भी करता, रात में कुरान भी हिफ्ज़ करता। इसने नौकरी के साथ हिफ्ज़ भी किया, बुनियादी उलूम भी सीखे। आज इसने सूरे कहफ़ की तफसीर लिखी। तो जब वो इसके काम की नौइयत बता रहे थे, उस वक़्त ये नौजवान मुसलसल रो रहा था। स्टेज सेक्रेटरी इनके करीब आया, कहा कि आज तो बड़ी खुशी का दिन है,
आज तुम्हें दुक्तोरा की डिग्री मिलेगी, आज के बाद तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर का लक़ब लगेगा, आज तो खुशी का दिन है, तुम रो रहे हो। उस नौजवान ने जो जुमला कहा वो सुनाने के लिए मैं वाक़या सुना रहा हूँ। उसने कहा, ये मेरे आंसू खुशी के आंसू हैं, काश आज मेरा वालिद ज़िंदा होता, उसकी आंखें ठंडी हो जाती। काश आज मेरा वालिद ज़िंदा होता, उसकी आंखें ठंडी हो जाती। उसने झोली फैलाकर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज़ बनाना, कुरान की खिदमत लेना। आज अल्लाह ने हाफिज़ भी बनाया, मुझसे कुरान की खिदमत भी ली। काश आज वो ज़िंदा होते तो बड़े खुश हो जाते। तो जब अल्लाह वालिद को दुनिया में ये मौका दिखा दे कि उसका बेटा मुसल्ले पर कुरान सुनाए, तो ये इतनी बड़ी खुशी होती है कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, बेटे का कुरान सुनाना एक तरफ, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, बेटे का मुक्तदा पेशवा बन जाना एक तरफ। इसलिए आज की मजलिस बड़ी बाबरकत मजलिस है। एक नियत करके उठें, अपने एक बेटे को इंशाअल्लाह कुरान करीम का हाफिज़ बनाएंगे, अपने एक बेटे को इंशाअल्लाह कुरान करीम का हाफिज़ बनाएं। ये आपके लिए दुनिया और आखिरत का बेहतरीन सदक़ा जारिया होगा। आप दुनिया में नहीं होंगे, आपका बेटा पढ़ता रहेगा, आपके लिए ईसाले सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात अर्ज़ करता हूँ, जो सिपारा मैंने तरावी में सुनाना होता था, मैं 12 दफ़ा उस सिपारे को पढ़ता था और 6 साथियों को मैं वो सिपारा सुनाता था। 6 साथियों को सुनाना, 12 दफ़ा पढ़ना, 1.25 सिपारा है तो 18 सिपारे वो हैं। और अगर एक एक पाँव का हिसाब लगाया जाए तो 4 4 16, 4 सिपारे वो बनते हैं। यानी योमिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 22 सिपारे पढ़ने की तौफीक अता फरमाता था। तो जब भी कुरान की तिलावत मुकम्मल होती थी, हाथ उठाकर दुआ करता था कि ए अल्लाह, इस तिलावत का सवाब मेरे वालिद साहब तक पहुँचा दे। इसलिए जब बेटा नेक होगा ना, कुरान का हाफिज़ होगा, वो जो भी कुरान पढ़ेगा वालिद के लिए इसाले सवाब करेगा। वालिद की कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। औलाद को पैसे की मशीन न बनाओ कि सुबह से शाम तक उसको कमाई में लगा के रखो, उसको नेकियों की मशीन बनाओ, उसको आखिरत की मशीन बनाओ, आखिरत के बारे में उससे सोचो। इंशाअल्लाह वो जो पढ़ेगा आपके लिए सदक़ा जारिया होगा। इंसान को वही कुछ काम आता है जो नेक औलाद करती है, जाने के बाद भी वो ईसाले सवाब का सिलसिला जारी रहता है। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा, रौज़ुर रैयाहीन फ़ी हिकायात सालिहीन में लिखा कि एक शख्स ने ख्वाब देखा। ख्वाब के दौरान एक शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, उसके पास चमड़े की थैली है, वो एक एक लिफाफा निकालता है और नाम लेता है, कहता है फ़लाँ आदमी कौन है, तो एक रूह आती है उसे देता है, दूसरे का नाम लेता है, दूसरी रूह आती है, तमाम अरवाह जमा हैं, हर एक को वो लिफाफा दे रहा है। एक शख्स को देखा, बड़े पुरागंदा कपड़े पहने, पुरागंदा लिबास पहने हैं, बहुत परेशान और गमगीन हालत में है। इसने ख्वाब में पूछा, ये तकसीम करने वाला क्या तकसीम कर रहा है और तुम ये लोग क्या ले रहे हो, और ये शख्स इतना परेशान गमगीन क्यों बैठा है। उसे बताया गया कि ये हर आदमी अपने अपने हिस्से का सवाब ले रहा है। दुनिया में जो अपने वालिदैन को ईसाले सवाब करते हैं, किसी ने 2 रकात पढ़ के, किसी ने तिलावत करके, किसी ने सदका करके जो ईसाले सवाब किया, तो ये फ़रिश्ता तकसीम कर रहे नाम लेकर, तुम्हारे घर से ये अतिया तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए ये तोहफ़ा भेजा, तुम्हारी रफ़ीक हयात ने तुम्हारे लिए ये सदका किया। उस शख्स से पूछा, ये क्यों परेशान बैठा है, इसका लिबास क्यों पुरागंदा है, ये क्यों गमगीन है। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी के 9 साल गुजर गए, मेरे घर से कभी मेरे लिए हदिया नहीं आया, मेरे घर से मेरे लिए कभी हदिया नहीं आया, मेरे घर वालों ने कभी ईसाले सवाब नहीं किया, मेरी कब्र पे किसी ने फातिहा नहीं पढ़ी, मेरे नाम पर किसी ने सदका नहीं किया, मेरे लिए किसी ने 2 रकात पढ़ के ईसाले सवाब नहीं किया। अगर औलाद नेक नहीं होगी तो फिर कभी ये तमन्ना नहीं रखो कि वह आपकी कब्र पर आके आपके लिए ईसाले सवाब करेंगे। औलाद अगर नेक होगी, वो जब भी नमाज़ पढ़ेगी अपने वालिदैन को याद रखेगी, उनके हर अमल में वालिदैन का पूरा पूरा अजर व सवाब होगा। आखिरी एक गुजारिश अर्ज़ करके बात समेटता हूँ, कभी ये बात दिल में ना आए कि मेरा बेटा हाफिज़ बनेगा, आलिम बनेगा, कहाँ से खाएगा। आज उमूमन सोशल मीडिया के ज़रिए बाज़ नाम नेहाद स्कॉलर ये बात कहते हैं, बच्चा हाफिज़ आलिम बनेगा तो कहाँ से खाएगा, वो तो पाँव पे खड़ा नहीं है,
उसके पास ज़रिए माश कोई नहीं, ये तो भिखारी बनेगा। अल्लाह की कसम, जो रब खिंजीर को खिला रहा है वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा को नहीं खिलाएगा। जो खुदा कुत्ते को भूखा नहीं सुलाता, जो सांप बंदर बिच्छू को भूखा नहीं सुलाता, जो अल्लाह के कुरान की खिदमत करेगा अल्लाह उसे भूखा सुलाएगा। क्यों अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कमज़ोर हो गया? क्यों अल्लाह की ज़ात पर ईमान मुसलमान का कमज़ोर हो गया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लव अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़हुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। तुम अल्लाह पर अगर भरोसा करो जिस तरह परिंदे भरोसा करते हैं, अल्लाह तुम्हें यूँ रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं, शाम को लौट कर आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। किसी परिंदे का कारोबार नहीं, किसी परिंदे का बिजनेस नहीं, किसी की दौलत नहीं, किसी की जायदाद नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन अल्लाह ने किसी परिंदे को भूखा नहीं सुलाया। तो जो अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा अल्लाह उसे भी भूखा नहीं सुलाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सवारी पर बैठे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास आपके पीछे, आपने फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के दीन की हिफाजत करना अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना अल्लाह को अपने सामने पाओगे। इदा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, जब मांगना हो अल्लाह से मांगना। इदा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, जब मदद तलब करनी हो अल्लाह से तलब करना। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबल्लाहु लक, सारी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें नफ़ा पहुँचाए, नहीं नफ़ा पहुँचा सकती जब तक तेरे अल्लाह का हुक्म न हो। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबल्लाहु अलैक, सारी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें नुकसान पहुँचाए, नहीं पहुँचा सकती जब तक तेरे अल्लाह का हुक्म न हो। इसलिए नफ़ा नुकसान मेरे अल्लाह के अमर से है। इसलिए मैंने एक इरादा आप सब हजरात से ये करवाया, हम नियत करके उठे इंशाअल्लाह अपने एक बेटे को कुरान करीम का हाफिज़ बनाएंगे। नियत करना हमारा काम है, ये अल्लाह का फजल व करम है। अल्लाह जिसके दिल में कुरान को डाल दे, देखें अल्लाह खिदमत लेने पर आए तो अल्लाह 3 दिन में भी तौफीक दे देता है कि इंसान कुरान हिफ्ज़ कर देता। इमाम मोहम्मद बिन हिशाम साहिब कल्बी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या तारीख़ बगदाद में मौजूद है। इनके मामू ने इनसे कुरान की आयत पूछी, ये हाफिज़ नहीं थे, न बता सके। इन्होंने पुख्ता इरादा किया, उस वक्त तक घर से निकलूँगा नहीं जब तक हिफ्ज़ न कर दूँ। घर में दाखिल हुए, याद करना शुरू किया, 3 दिन में मोहम्मद बिन हिशाम बिन साहिब कल्बी ने कुरान हिफ्ज़ कर दिया। इस उम्मत में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने 1 हफ़्ते में कुरान हिफ्ज़ किया। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या अल्लामा कौसरी ने बुलूग़ुल अमानी में नक़ल किया। इमाम मोहम्मद जब इमाम अबू हनीफ़ा के पास आए, फरमाया मैं आपसे फ़िक़्ह का इल्म सीखना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा ने पूछा क्या कुरान के हाफिज़ हो? फरमाया हाफिज़ तो नहीं हो। फरमाया हिफ्ज़ करके आ जाओ, मेरे यहाँ दाखिले की शर्त ये है कि कुरान का हाफिज़ हो। इमाम मोहम्मद चले गए, 1 हफ़्ते के बाद आए, पूछा कैसे आना हुआ? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान करीम हिफ्ज़ कर दिया। इस उम्मत में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने 27 दिनों में कुरान हिफ्ज़ किया। कासिमुल उलूम वल खैरात अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी ने सवाने कासमी में लिखा। हज का सफ़र था, हज़रत कश्ती में सवार थे, शाबान का महीना गुज़रा, रमज़ान का महीना आ गया, कश्ती में हाफिज़ कोई नहीं। पहले दिन तरावी की नमाज हुई, आखिरी सूरतें पढ़ी गईं। इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं दिन भर में याद करूं, रात में सुनाऊं। दिन में याद करते, रात में सुनाते। 27 दिनों में कुरान हिफ्ज़ भी कर दिया, मुसल्ले पर सुना भी दिया। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हज़रत ने भी 27 दिनों में कुरान करीम हिफ्ज़ किया था। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह अगर तौफ़ीक अता फ़रमाए तो इंसान कम वक्त में भी कुरान हिफ्ज़ कर लेता है। इसलिए आज की नशिस्त में हम दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी औलाद को दीन के लिए कबूल करे, हमारे बच्चों को अल्लाह कुरान का हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए, और अल्लाह हमारे लिए उसे सदक़ा जारिया बनाए। ये तब होगा जब 3 बातें होंगी। नंबर 1, आपने औलाद को हलाल खिलाया होगा। अगर औलाद को आपने हराम खिलाया है तो हराम से परवरिश पाने वाला बच्चा कभी नेक साले नहीं होता, मुल्क और मिल्लत का पासबान और दीन का तर्जुमान नहीं होता। नंबर 2, ये तब होगा जब आपके दिल में उलमा की मोहब्बत होगी। जिसके दिल में आलिम की मोहब्बत ना हो, हुफ़ाज़ की मोहब्बत ना हो,
फिर वो ये समझे कि मेरा बेटा हाफिज़ बने, कभी नहीं बनेगा। आलिम नबी का वारिस है। जब आपके दिल में उसके लिए अक़ीदत और मोहब्बत के जज्बात नहीं हैं तो फिर अल्लाह आपकी औलाद को भी कभी भी हाफिज़ और आलिम नहीं बनाएगा। उलमा से मोहब्बत रखें, आपके घर में उलमा पैदा होंगे। उलमा से मोहब्बत रखें, आपके घरों में हुफ़्फ़ाज़ पैदा होंगे। उनमें कमी कोताहियाँ ज़रूर होंगी, इसलिए कि आलिम नबी नहीं है, आलिम मासूम नहीं है। आप आलिम को अबू बकर उमर का दर्जा न दो। जिस दर्जे के तुम हो उस दर्जे का आलिम भी है। अगर वो ठीक है उसमें कमी कोताहियाँ होंगी, लेकिन शायद वो हमसे कई गुना बेहतर होगा। उसकी ज़िंदगी के सोमो सलात, उसका इखलास व तक़वा, उसके लिल्लाहियत, उसका रातों का जागना, उसकी आँखों से निकलने वाले आंसू, उसका अल्लाह के रास्ते में सदका करना, उसकी गुफ्तगू के ज़रिए सैकड़ों लोगों का हिदायत पर आना, तो ये इंशाअल्लाह वो हमसे अफजल है। उलमा की मोहब्बत रखें, अल्लाह आपके घर में उलमा पैदा करेगा। नंबर 3, कभी दीन को हकीर न समझना। जिन्होंने दीन को हकीर समझा उनकी औलादें कभी नेक ना हुई। देखें, दीन महज अल्लाह के फ़ज़ल से अता होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता है। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है अल्लाह उसे दीन की समझ देता है। अल्लाह दुनिया उसे भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, उसे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अल्लाह दीन की समझ उसी को देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। दूसरी और आखिरी बात यह है, आज चूँकि तीसरी ताक़ रात है, आज के बाद 2 ताक़ रातें बाकी रह गई हैं। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल आखिरी मराहिल में जा रहा है। ताक़ रातों में भी दुआएँ कबूल होती हैं। खुसूसन आज का मौका 2 कुरान करीम की तकमील है, दुआओं की कबूलियत का मौका है। इसलिए हम सब तौबा करके उठें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान के नदामत के आंसू बहुत ज़्यादा पसंद है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में एक आंसू का कतरा बहा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी गयूर ज़ात है, अल्लाह इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, इस वक्त कायनात में मबगूज़ तरीन इंसान कौन है ताकि मैं उसको देख लूँ। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, कल जब तुम घर से निकलोगे जिस पर तुम्हारी निगाह पड़ेगी वो मबगूज़ तरीन इंसान है। मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकले, एक इंसान पे निगाह पड़ी, दोबारा घर में वापस आ गए। फिर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, इस वक्त तेरा महबूब बंदा कौन है, तू मुझे वो भी दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जब कल घर से निकलोगे जिस पे तुम्हारी निगाह पड़ेगी वो मेरा महबूब बंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर घर से निकले। अगले दिन क्या देखा? फिर उसी शख्स को देखा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए, या अल्लाह, मैंने दुआ की मबगूज़ आदमी देखूं फिर भी इसको देखा, मैंने दुआ की महबूब आदमी देखूं फिर भी इसको देखा। अल्लाह से दुआ की कि मौलाए करीम, ये माजरा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा, ये इंसान मबगूज़ तरीन इंसान था, इसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी, इसने कभी मेरे सामने सजदा नहीं किया, कभी मेरे नाम पर इसने माल खर्च नहीं किया, कभी मेरी चौखट पे इसने अपना सर नहीं झुकाया। लेकिन कल की बात है, इसने अपने बच्चे को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। ये रास्ते में गुज़रता हुआ जा रहा था। इसके बच्चे ने इससे पूछ लिया, अब्बा जान, ये बताइए कायनात में बड़ी चीज़ क्या है? बाप ने इशारा करके बताया, बेटा, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये बड़े। थोड़ा आगे चले, फिर बेटे ने पूछा, अब्बा जी, इस पहाड़ से बड़ी चीज़ भी दुनिया में मौजूद है? बाप ने इशारा करके कहा, बेटा, ये जो समंदर है ये समंदर पहाड़ों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। फिर आगे बढ़े, फिर बेटे ने पूछा, पहाड़ों और समंदरों से बढ़कर भी कोई चीज़ दुनिया में है? तो कहा, हाँ बेटा, ये जो ज़मीन है ये ज़मीन सबसे बढ़कर है। चंद कदम आगे गए, फिर बेटे ने पूछा, अब्बा जी, ज़मीन से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ है? कहा, हाँ बेटा, ये जो सूरज है ये ज़मीन से भी बढ़कर है। चंद कदम आगे गए, फिर पूछा, अब्बा जी, क्या सूरज से, ज़मीन से बढ़कर भी दुनिया में कोई चीज़ है? उसने अपना सर झुकाया, नदामत के आंसू बहाए, कहा, तेरे बाप के गुनाह पहाड़ों से, समंदरों से, ज़मीन से, सूरज से बढ़कर है। तेरे बाप के गुनाह पहाड़, समंदर सबसे बढ़कर है। नदामत के 2 आंसू बहाए, सर झुका दिया। 2 कदम आगे चले, फिर बेटे ने पूछा, अब्बा जी, क्या मेरे वालिद के गुनाहों से बड़ी चीज़ भी दुनिया में कोई है? तो सर उठाकर कहा, हाँ बेटा, तेरे रब की रहमत तेरे बाप के गुनाहों से भी बढ़कर, तेरे की रहमत बड़ी वसी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मूसा, इसने जो मेरी रहमत का तज़किरा किया, अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए,
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम अगर ये रूए अर्ज़ के सारे इंसानों के गुनाहों की माफ़ी मांगता मैं सबको बख्श देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आंसू बड़े पसंद हैं। वो 7 समंदरों का बादशाह है, लेकिन आंसू के कतरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो जो आंसू का कतरा नदामत से गिर जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। मालूम नहीं हम में से कौन आइंदा साल हो कौन ना हो। अल्लाह चाहे तो किसी एक बात के ज़रिए इंसान को हिदायत दे देता है। इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तव्वाबीन में एक वाक़या लिखा कि एक शख्स अपनी खादिमा के साथ कश्ती में सफ़र कर रहा था। एक शख्स ने देखा तो इशारा किया कि कश्ती रोको ताकि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। तो वो उसे बिठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन खादिमा ने कहा कि इसे बिठा दीजिए, हम भी आगे का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में इसे उतार देंगे। इसने उसे भी बिठा दिया। जब कश्ती का सफ़र शुरू हुआ, खादिमा के हाथ में शराब थी। उसने वो शराब अपने आका को पिलाई। वो नशे में मस्त हो गया। कहा अब मुझे गाना सुनाओ। वो खादिमा गाना सुनाने लग गई। वो झूमने लग गया। इस शख्स को शराब पेश की, तुम भी पियो। इसने कहा नहीं, अल्लाह ने इसको हराम किया। जब गाना सुनाना उसका ख़त्म हो गया, इसने कहा तुमने कभी ऐसा कलाम भी सुना जो मेरी खादिमा ने सुनाया? उसने कहा मैंने तो इससे अफजल कलाम सुना, मैंने तो इससे बेहतर कलाम सुना। कहा तुमने क्या सुना? उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदश्शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूम मुनकदरत व इदल जिबालु सुय्यरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूशु हुशिरत व इदल बिहारु सुज्जिरत व इदल नुफूसु ज़ुव्विजत व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इदल सुहुफ़ु नुशिरत व इदल समाउ कुशितत व इदल जहीमु सुइरत व इदल जन्नतु उज़लिफ़त। जब उसने ये कुरान शुरू किया, जब अल्लाह आसमान को लपेट देगा, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, सितारे टूट जाएंगे, समंदरों में आग लग जाएगी, वहशी जानवर एक जगह जमा हो जाएंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, जिसे ज़िंदा दरगोर किया गया होगा। उस बच्ची से पूछा जाएगा तुझे किस जुर्म की पादाश में दरगोर किया गया? व इदल सुहुफ़ नुशिरत। जब उसने ये आयत पढ़ी, जब नामे आमाल को खोला जाएगा, जब नामे आमाल को खोला जाएगा, एकदम इसका नशा ख़त्म हो गया। इसने कहा दोबारा पढ़ो। उसने कहा वही सुहुफ़ नुशिरत। जब नामे आमाल को खोला जाएगा, रोने लग गया। मेरे नामे आमाल में तो शराब, गाना, ज़िना के अलावा कोई नहीं। मैं अल्लाह का सामना कैसे करूँगा? क्या मेरे ये गुनाह भी माफ़ होंगे? उसने कहा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तू तौबा कर, अल्लाह माफ़ कर देगा। उसने उसी वक़्त 2 आंसू के क़तरे बहाए, तौबा कर दी। चंद दिनों बाद इंतकाल हुआ। ख्वाब में देखा जन्नत में घूम रहा है। पूछा तू तो बड़ा गुनाहगार था, जन्नत में कैसे गया? कहा जब तूने मेरे सामने कुरान पढ़ा, कुरान की आयत पढ़ी कि नामा आमाल खोला जाएगा, तो मैंने जो 2 आंसू के क़तरे बहाए अल्लाह को इतने पसंद आए, अल्लाह ने इसके बदले मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा बड़ी पसंद है, इसलिए हम में से हर एक गुनाहगार है, हम में से हर एक ख़ताकार है। तो आज के दिन हम कुरान के ख़त्म का मौका है, दुआएं कबूल होती हैं। अपने लिए भी दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें। वो भी हमारे लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी दौलत कमाई, इतना पैसा कमाया, मकानात छोड़े, जायदाद छोड़ी, ज़िंदगियाँ गुजर गई, कभी हम उनकी क़ब्रों पर भी नहीं गए, कभी हमने उनके लिए फ़ातिहा भी नहीं पढ़ी, कभी उनके लिए सदका खैरात भी न किया। ज़िंदगी में भी वो हमारा इंतज़ार करते रहे, मौत के बाद भी वो मिट्टी के ढेर के नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। न ज़िंदगी में हमें मौका मिला, न मौत के बाद हमें मौका मिलता है। तो ये मौका बड़ा अहम मौका है। अपने वालिदैन को भी हम दुआओं में याद रखें। तो बहुत सारी पर्चियाँ आई हैं, इन सब का तज़किरा तफ़सीलन करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं शुरू में नाम ले लेता हूँ, फिर इसके बाद